कैसे आप फ्रीलैंसिंग को एक फुल टाइम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं वो 5, 10, 15 हजार रुपए वाली फ्रीलैंसिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, शुरुआत तो इंसान छोटे से करता है बट उसको फ्रीलैंसिंग को ही बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है। इतिहास गवाह है, आप बड़ी से बड़ी कंपनियों को उठा लेना, उन्होंने भी बहुत छोटे से शुरुआत करी थी। किसी कंपनी में एक बंदे ने फ्रीलैंसिंग से शुरू करी थी वो कंपनी, किसी बंदे ने 2-3 लोगों ने मिलकर फ्रीलैंसिंग और छोटे कारोबार को शुरू करा था और फिर अपनी जॉबों को त्यागा या दूसरे कामों को त्यागा और बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्रीलैंसिंग के ऊपर पूरा का पूरा एक रोड मैप है और इस वीडियो के एंड में मेरा आपसे वादा है, या तो आप फ्रीलैंसिंग शुरू करना चाहते हैं या आप फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं मगर आपके पास वो इनकम नहीं आ पा रही, परेशानियां ज्यादा आ रही हैं, आप वहां से जितना कमाना चाहते हो वो आप कमा नहीं पा रहे हो, ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई है, तो ये सॉल्यूशन है ये वीडियो उसका। इसलिए एंड तक देखना और एंड में वो स्किल्स, वो सब कुछ रिसोर्सेज जो चाहिए एक फ्रीलांसर बनने के लिए, हर चीज आपको मिलेगी, सिर्फ बातें नहीं, स्किल्स, रिसोर्सेज सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, इंटरनेट बिजनेस सीरीज की ये फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं पूरा रोड मैप लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों आइए सीखते हैं कैसे फ्रीलांसिंग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फ्रीलांसिंग के बारे में जान लेते हैं। भाई फ्रीलांसिंग होता क्या है ये फ्रीलांसिंग। दोस्तों यहाँ पर ना किसी भी एक बंदे के पास कोई स्किल होती है जिसके अंदर वो बहुत अच्छा होता है और उस स्किल के लिए उसको कहीं से भी, किसी कंपनी से, किसी इंडिविजुअल से कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, ठीक है, या कोई छोटा मोटा जॉब वर्क मिल जाता है और फिर वो अपनी स्किल्स, क्योंकि वो उसके स्किल से रिलेटेड होता है, तो अपनी स्किल्स यूज करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उस कंपनी या उस इंडिविजुअल को दे देता है, जिसके एवज में उसको क्या मिलता है, पैसा। बस यही होती है फ्रीलांसिंग, ठीक है। यहाँ पर आपकी कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, बट आपके पास एक स्किल है जिसके वजह से आपको काम मिल रहा है, काम कंप्लीट कर रहे हो और पैसा ले रहे हो। ये हो गई फ्रीलांसिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या है फ्रीलांसिंग के? सबसे है फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी जो लोगों को चाहिए आज की डेट में, ठीक है। वो अपने रूटीन, अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से वो काम करना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ में, ये जो आप देख रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस, एक लाइफ में ना वर्क का बैलेंस बना रहे, प्रोडक्टिविटी भी आए और वो अच्छा खासा स्केल अप कर पाए। दोस्तों इनकम पोटेंशियल, ऑब्वियसली अगर आपकी स्किल अच्छी है, उसकी मार्केट में डिमांड है और आप उसमें वाकई में एक्सपर्ट हो, क्योंकि मैं तो पॉइंट आउट यहाँ कर नहीं सकता हूँ भाई कौन एक्सपर्ट है कौन नहीं है। फॉर एन एग्जांपल मान लो ग्राफिक डिजाइनिंग तो लाखों लोगों को आती है, बट एक्सपर्ट, थॉट प्रोसेस वाला, ठीक है, वो तो बहुत कम होते हैं। बट इतना फर्क क्यों, कि वो कम क्यों है? क्योंकि वो उतना ज़्यादा टाइम अपने स्किल्स को निखारने में, उनको बेटर करने में लगाते हैं और मैक्सिमम लोग उतना टाइम नहीं लगाते हैं, इसलिए वो बेहतर होते हैं। कोई जन्म से तो टैलेंटेड होता नहीं है, ये तो कहने की बात है, टैलेंटेड बना जा सकता है। आप कितना टाइम, कितने साल, कितनी मेहनत, कितना दिमाग उस काम के ऊपर लगा रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने एक्शंस ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसी पे आपकी कमाई डिपेंड करती है। तो दोस्तों समझ में आ गया, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्क लाइफ में एक बैलेंस बन जाता है और इनकम तो अच्छी खासी है। अगर आप टैलेंटेड हो तो नौकरी से तो कई गुना ज़्यादा कमा सकते हो। चलिए अब हम जानते हैं कैसे हम अपना जो फ्रीलांसिंग का नीश है उसको हम डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर ना 2 चीज़ें हैं। पहला, या तो आप ऑलरेडी किसी स्किल के अंदर माहिर हो, ठीक है, या मान लो स्किल आती है उसको ब्रशअप करना है और अपग्रेड करना है, या अब आप बिल्कुल ही मतलब कहीं जॉब कर रहे हो बट अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो और कोई ट्रेंडिंग स्किल ढूंढना चाहते हो जिसका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, जो सीखी भी जल्दी जा सके और उसमें कमाई भी अच्छी हो। अब मुझे तो नहीं पता कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, बट जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। आइए दोस्तों यहाँ पर देखो, पहला तो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सही नीश जो आपकी स्किल और पैशन से जुड़ा हो, मतलब जो स्किल आपके पैशन से जुड़ा हो। अब समझो कैसे,
इंसान ना कोई बिजनेस कर ले या कोई भी नौकरी कर ले या फ्रीलैंसिंग कर ले, कुछ भी कर ले, या इन्फ्लुएंसर बन जाए, यूट्यूबर बन जाए, इंस्टाग्राम बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो लंबी रेस में पता कब भाग पाता है? जब दोनों चीजें साथ में जुड़ जाएं, उसको कोई नहीं हरा पाएगा। पहला कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस बिजनेस में, उस नीश में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट। दूसरा, इसके अंदर होता है इंटरेस्ट के साथ साथ उसमें उसको अच्छा पैसा दिख रहा हो और उसका बिजनेस भी बन जाए, या उसको अपना बिजनेस बनाना हो, तो उसकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो कभी बोर ही नहीं होगा। वो हमेशा उसके अंदर, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, वो हमेशा कुछ नया अपडेट आएगा, सीखता रहेगा, वो हमेशा उसके अंदर आगे बढ़ता रहेगा, वो उसमें नया करने की कोशिश करेगा, थॉट प्रोसेस लाएगा, क्योंकि वो बोर नहीं हो रहा है, उसके इंटरेस्ट की चीज है। और भैया पैसा आ रहा है तो सोने पे सुहागा हो गया। तो कभी भी अगर कोई नया नीश चुनना भी है तो देख लेना वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, और साथ के साथ उसका फ्यूचर ब्राइट हो, प्रेजेंट भी ब्राइट हो, अच्छा पैसा मिलता हो उस नीश के अंदर, और उसके फ्यूचर में भी बहुत आसार हो ग्रो होने के। ठीक है, अब देखो प्रॉफिटेबल फ्रीलांस नीश, मैं 2-3 नीश बता देता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि इन 2-3 पे ही आपको अटक जाना है। ठीक है, मैं तो रास्ता बता रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑर्गेनिक भी होती है, पेड भी होती है। करना कैसे कैसे सीखोगे सब बताऊंगा। CM कंटेंट मार्केटिंग, WD वेबसाइट डिजाइनिंग, उसके अलावा आज की डेट में AI वगैरह, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, सब हो सकता है। ठीक है, पेड एडवर्टीजमेंट वगैरह, बहुत सारी ऐसी नीश है जहां पर बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ठीक है, डिमांड बहुत है। ठीक है, अगर आपने वो सीख ली और आपने वाकई अच्छा काम करके दिखाया तो आपके पास काम की कमी नहीं हो सकती, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, सॉरी, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया, तो ये है नीश आइडेंटिफिकेशन। अब दोस्तों नीश चुनने जा रहे हो, उसमें आप हो सकता है आगे बढ़ोगे, तो कैसे पता लगे भाई इसके अंदर पैसा कहाँ है, कितना पैसा मिल रहा है इसके अंदर, लोग कितना कमा रहे हैं। अच्छा, तो चलो freelancer.com एक वेबसाइट है, फाइवर एक ऐप है, लिंक्डइन भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, अलग अलग नीश के, उनके पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएंगे, वो क्या चार्ज कर रहे हैं पर्टिकुलर काम के, उसका आइडिया मिल जाएगा आपको, और कितना काम मिला हुआ है, रिव्यू रेटिंग, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपको अपनी नीश से रिलेटेड एक आइडिया मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। तो वो आप काम डिसाइड कर सकते हो, नीश डिसाइड कर सकते हो, स्किल डिसाइड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रीलैंसिंग को और बेहतर बनाते हैं, बिल्डिंग अ फ्रीलैंसर इनटू अ ब्रांड, क्योंकि कभी तो उस फ्रीलैंसिंग की छोटी सी दुनिया से उसको बड़ा बनाना है, जो इस वीडियो का मकसद है, ताकि आप शुरुआत से ही अप्रोच ब्रांड वाली रखो। भले ही फ्रीलैंसिंग कर रहे हो तो ब्रांड बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, तो शुरुआत में किन बातों का ध्यान रखना है वो समझना। ठीक है, तो पहली है दोस्तों प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस। तो ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने में कौन से करोड़ों रुपए लग रहे हैं, कौन से लाखों रुपए लग रहे हैं, ना हजारों रुपए लग रहे। ठीक है, आज की डेट में बिहेंस है, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हो, पुट कर सकते हो। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब फ्रीलांसिंग के शुरुआती करियर में हो तो पैसों को तवज्जो मत देना। ये तो नौकरियों में भी होता है, बिजनेस में भी होता है। जब इंसान बिजनेस करता है तो वो शुरुआत में पैसों को तो नहीं देता है, उसको पता है मैं नहीं कमाऊंगा, लॉस भी हो सकता है, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग स्टेप लेता है और मेहनत करता है और एक बिजनेस खड़ा करता है। वैसे इंसान जब जॉब करता है, बिल्कुल फ्रेशर होता है, तो वो सीखने के लिए जा रहा है, एक एनवायरनमेंट के लिए जा रहा है, उसको पता है आगे चल के मेरे को मेरी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। तो फ्रीलैंसिंग में क्यों नहीं ऐसा? फ्रीलैंसिंग में भी जब आपका पोर्टफोलियो ही नहीं है, आप नया शुरू कर रहे हो, तो फोकस कि आप कैसे क्लाइंट्स लेकर आओगे। और क्लाइंट्स ना दो चीज़ों पे मिलते हैं, या तो आपके पास डिज़ाइंस, आपका काम इतना सॉलिड हो कि दुनिया आ जाए, और क्योंकि नए हो तो होगा कैसे। तो वहाँ पर हो सकता है 2-4 पोर्टफोलियो आपके पास हों दिखाने के लिए अच्छे अच्छे, जो आपने ऐसे ही करे हो अपने फ़न के लिए, किसी के लिए फ्री में कर दिए हो। उनके साथ साथ आप अपने रेट्स को थोड़ा सा मार्केट से कम रखो। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल कम रखो, थोड़ा कम रखो, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स आपको मिलते हैं जो सिर्फ रेट के ऊपर फोकस करते हैं। वो तो रेट पे फोकस कर रहे हैं, बट आपको रेट पे फोकस नहीं करना। ये तो इतना कम दे रहा है, मैं तो इसका काम इतनी देर करूंगा।
नहीं, आप उनसे काम लो, उनका काम ऐसा करो जो सबसे ज़्यादा पैसा लेती है ना कंपनी, वो जो क्वालिटी देती है वो क्वालिटी आप उसको उस रेट में दोगे, क्योंकि वहाँ क्लाइंट तो खुश होगा, रिव्यू रेटिंग तो मिलेगी जो आपके लिए एक पोर्टफोलियो बना रही है, मगर आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपका खुद का जो प्रोफाइल क्रिएट होगा ना, ठीक है, जो आप ऑनलाइन दुनिया के अंदर अपनी चीज़ें दिखाओगे, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ लालच नहीं था। वहाँ पर आपको अच्छा करने की आपके अंदर एक तलब थी कि हाँ मेरे को बेस्ट देना है और बेस्ट बनना है। और दोस्तों अगला है अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, मतलब आपका एक अच्छा सा नाम सोचो, उसका लोगो बनाओ, उसकी वेबसाइट बनाओ, ठीक है, उसका पोर्टफोलियो क्रिएट कर लो अपनी वेबसाइट पे, और दूसरी साइट्स भी हैं पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, ये तो कर ही सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता आजकल, तो सब कुछ कैसे सीखोगे मैं बताऊंगा। उसके अलावा एन अपीलिंग फ्रीलांसर प्रोफाइल बड़ी स्ट्रॉन्ग बनानी है। फ्रीलांसिंग के लिए ना उसकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कैमरा मैन के लिए उसका कैमरा बहुत ज़रूरी है ना, वैसे फ्रीलांसर के लिए उसकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर आपको काम करना है। फॉर दैट कैसे आप प्रोफाइल बनाओ, किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग की शुरुआत कर सकते हो, कैसे रजिस्टर करो, स्टेप बाय स्टेप मेरे पास पूरा रिसोर्स है जहाँ से आप सीख सकते हो, सब बताऊँगा कैसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया बिजनेस कैसे आएगा, ये तो हो गई सीखने सिखाने वाली बातें, पोर्टफोलियो वाली बनाने वाली बातें, अब क्लाइंट भी तो लाना है, पैसा कहाँ से आएगा, मुद्दे की बात करते हैं। चलो, इफेक्टिव फ्रीलांस मार्केटिंग कैसे करें, ठीक है। हमें तो अपना स्किल आता है, हमें तो मार्केटिंग नहीं आती, तो कस्टमर नहीं आएगा। अब देखो कैसे आएगा। पहला है क्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर अट्रैक्ट द क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। आपको कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी जिससे कि आप क्लाइंट्स को, प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सको, मतलब प्रोस्पेक्ट्स जो आपके कस्टमर बन सकते हैं उनको आप अपने पास तक लेकर आओ, उनको प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करो। उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सेकंड है दोस्तों, इसके लिए शुरुआती लेवल में आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। अब समझा रहा हूँ, जल्दी मत करो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, समझा रहा हूँ कैसे। सोशल मीडिया चाहे वो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ठीक है, उनका ऑर्गेनिक यूज़ भी होता है, पता है आपको। वहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हो, वहाँ पर आप कंटेंट डाल सकते हो, एक्टिव रह सकते हो, अपने नेटवर्क में आप बोल सकते हो, रेफरल्स मांग सकते हो, वहाँ से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, जहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे। फ्री वाला रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है कंटेंट क्रिएशन। अब जो कंटेंट क्रिएशन है दोस्तों, जैसे कि आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। अब बहुत सारे, अब जैसे मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक इन्फ्लुएंसर भी तो हूँ। आज मेरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मिला के 1 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं। तो मेरे पास स्किल थी, बट मैंने साथ में एक और जर्नी पकड़ ली, मैं इन्फ्लुएंसर भी बन गया, तो उससे मैंने आज इतना बड़ा बिजनेस बना लिया है, ठीक है। आज हम पढ़ाते भी हैं ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल पे, हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो इतने सालों से हम काम कर ही रहे हैं, तो हमने मल्टीपल रेवेन्यू के सोर्सेज बना लिए। तो दोस्तों आप भी कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, उसकी एक एक तरीका, एक एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कैसे करोगे। नेटवर्किंग दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो फाइंड आउट करके, जो आपकी नीश से रिलेटेड हो, और वहाँ से आप नेटवर्क बना के, मैं नहीं कह रहा कहीं जाओ, किसी ऑफलाइन सेमिनार इवेंट्स में जाना चाहो जा सकते हो, ऑफलाइन भी करना अच्छा होता है, बट ऑनलाइन भी आप नेटवर्किंग बना के लोगों से कनेक्ट करके वहाँ से भी बिजनेस उठा सकते हो। बिकॉज बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फ्रीलांसर्स को प्रेफर करती हैं कि उनको बिजनेस देना, क्योंकि थोड़ा सस्ते में हो जाता है कंपनी के मुकाबले, और फ्रीलांसर्स को ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। मगर वो सब लोग आपका पोर्टफोलियो पहले देखेंगे, काम की कमी नहीं है, लेने का तरीका आना चाहिए, वही तो सिखा रहे हैं। और दोस्तों टेस्टिमोनियल एंड रेफरल्स, तो टेस्टिमोनियल और रेफरेंस मैंने आपको क्या समझाया था कि जब आप सस्ते में भी कोई क्लाइंट लोगे, उसका काम बहुत अच्छा करके दोगे, तो वहाँ पर वो आपको टेस्टिमोनियल तो देगा ही देगा, साथ में रेफरल भी देते हैं क्लाइंट्स। अगर मान लो उन्होंने काम करा, उनके किसी फ्रेंड को, किसी उनके बिजनेस पार्टनर को काम पसंद आया, तो वो खुद ही मांगते हैं, अरे तेरा जिसने करा मुझको दे दे यार नंबर,
ऐसे तो काम मिलता है। टेस्टिमोनियल आपको ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर रहा है और रेफरल आपको बिजनेस दिला रहा है। तो यहाँ तो ध्यान लगाना है। लॉन्ग टर्म में ये पता है कितना बड़ा बिजनेस जनरेट करता है। 50% ज़्यादा बिजनेस रेफरल टेस्टिमोनियल्स के बेसिस पे आ जाते हैं। 50% से ज़्यादा लोगों पे टाइम नहीं होता काम करने का। चलो अब काम भी आ गया, ठीक है, वो भी समझ में आ गया। तो काम आने के बाद मैनेज करना है। मैनेज नहीं करा ना तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। पॉजिटिविटी, अच्छे टेस्टिमोनियल की जगह नेगेटिव टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे। रेफरल तो भूल जाओ। तो इसलिए काम लेना फिर भी आसान है, इतना आसान नहीं है, फिर भी आसान है। मैनेज करना, डिलीवर करना मुश्किल होता है, ठीक है। वहीं पर लोग मात खा जाते हैं, बिकॉज वो तो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। हम तो बादशाह हैं, ठीक है, हम तो फ्रीलांसर हैं, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। मगर कभी भी ना रिलैक्स नहीं होना है, ठीक है। बैलेंस क्या ना, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है, वो बनाना है। तो पहला आपको इसके लिए भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कैसे आप मल्टीपल फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मैनेज करोगे। एक प्रोजेक्ट से तो कमाई नहीं आ रही ना इतनी, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स तो चाहिए, तभी तो आप अच्छा पैसा कमा पाओगे और आगे ग्रोथ में उस पैसे को लगा पाओगे और एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से धीरे धीरे करके उसको एक कंपनी बना पाओगे। और दोस्तों सेकंड है सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन विद क्लाइंट्स। अब मैक्सिमम फ्रीलांसर्स क्या काम करते हैं, उनके पास स्किल्स होती हैं मगर उतनी अच्छी स्किल्स नहीं होती हैं। उनको पता है ये प्रोजेक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं फंस सकता हूं, फिर भी वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं। दूसरा, वो गलत जजमेंट कर लेते हैं कि उनको लगता है प्रोजेक्ट वो 10 दिन में कर लेंगे, बट होते होते वो प्रोजेक्ट 25 दिन 30 दिन से भी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से प्रोजेक्ट में क्या करना है वो नहीं जज करा, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि क्लाइंट डील में कई क्लाइंट बहुत डिमांडिंग होते हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये चीज़ें भी तो जज करनी पड़ेंगी ना भाई। बिजनेसमैन बनने जा रहे हो, फ्रीलांसर नहीं हो। तो यहाँ पर पैसों, और बहुत सारी बार क्या होता है, पैसों की नीड की वजह से हम सामने वाले के दबाव में आके लॉस का प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, तो वो भी एक डीमोटिवेशन का कारण हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी जो क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं या आप उस प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हो, एक दूसरे को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखो, क्लैरिटी रखो। क्लाइंट के संग भी लॉन्ग टर्म चलोगे और पैसा भी कमाओगे, रेफरेंस भी मिलेगा और टेस्टिमोनियल भी पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है टाइम मैनेजमेंट की और कम्युनिकेशन की। दोस्तों पूरी दुनिया तो कम्युनिकेशन पे चल रही है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, चाहे टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, कुछ भी है, दे ऑल आर कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन क्या होता है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। और अगर आप पे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो उन पे काम करो, बिकॉज अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट ले सकते हो, बड़ी से बड़ी टीम से काम करवा सकते हो, ठीक है। चीज़ें खराब भी हो जाएं तब भी उनको सही कर सकते हो और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयज़, अपने क्लाइंट्स के संग जनरेट कर सकते हो। बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं है भाई। और अगर बिजनेस लेकर आना है, ऐड वैड चलाने हैं, खुद को इन्फ्लुएंसर बनना है, तो भी तो कम्युनिकेशन चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आंखों में आंखें डाल के, वो कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। हम भी कोई, जब हमारी पहली शुरुआती वीडियोस थी, हम भी डरे रहते थे, फंबल होते थे। तो कोई भी पहले दिन नहीं सीखता है, सब में कमी होती है, ठीक है। तो आप में अगर कोई कमी है उसको इम्प्रूव करो, उसको डेली करोगे, प्रैक्टिस में आ जाएगी, आपके लिए वो नेचुरल हो जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट, देखो इफेक्टिव डिलीवरी तो तभी कर पाओगे जब अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। जिसने अपने टाइम को मैनेज कर लिया उसने दुनिया पे समझ लो फतेह हासिल कर ली। सबसे मुश्किल टास्क है टाइम को मैनेज करना, ठीक है। अपने हिसाब से जो इंसान टाइम को चला लेता है ना, वो दुनिया उसके पीछे चलती है, ध्यान रखना। अब आते हैं हम नेगोशिएटिंग रेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। भाई फ्रीलांसिंग के अंदर आ गए हो ना, तो यहाँ पर नेगोशिएशंस, रेट्स वेट्स पे बातचीत वगैरह करना अच्छे से आना चाहिए, वरना हमेशा लॉस उठाओगे, ठीक है। मम्मी भी बोलेंगी इसको नहीं डील करना आता, ये तो हमेशा घाटे का सौदा करता है, ठीक है। हमने भी बहुत सुना है, ठीक है, हर कोई सुनता है। चलो आओ देखो, यहाँ पर नेगोशिएट फेयर रेट्स एंड क्रिएट सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपको ना
रेट्स का एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, आप किस हद तक दे सकते हो, सामने वाला क्या रेट दे सकता है। और यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप सामने वाली पार्टी से करो, ठीक है, प्रॉस्पेक्ट से मतलब जो आपका क्लाइंट में कन्वर्ट हो सकता है, उसमें चीज़ों को बहुत क्लियरली आपको मेंशन करना है। नेगोशिएशन की गुंजाइश रखो, बिकॉज क्लाइंट फ्रीलांसिंग में नेगोशिएट करेगा ही करेगा, तो उसमें मार्जिन होना चाहिए ताकि आप नेगोशिएट कर सको। आप बिल्कुल ही उसको लो प्राइस दे दोगे, ठीक है, जो आपकी कॉस्टिंग नहीं आ रही है, तो वो घाटे का सौदा बनना ही बनना है, क्योंकि वो नेगोशिएट करे ना करे तब भी आप लॉस में जाओगे। बिकॉज मार्जिन दो होते हैं, एक मार्जिन ये होता है पैसों का कि चलो आपने किसी को 1000 रुपये बोला, वो आपसे 800 रुपये करा लेगा, तो आपको पता था कि मैं 800 या 700 रुपये तक के काम कर सकता हूँ, तो मैं 1000 रुपये बोल के चलूंगा। पहले तो ये हो गया नेगोशिएशन। दूसरा नेगोशिएशन क्या होता है? दूसरा नेगोशिएशन ये होता है भाई कि आप जब किसी भी प्रोजेक्ट को लेते हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर ये देखना पड़ता है कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट ले रहा हूँ तो ये 10 दिन का है, बट मैंने इसको 15 दिन की कॉस्टिंग के हिसाब से लूँगा, क्योंकि कल को प्रोजेक्ट में क्लाइंट कैसा निकला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्रोजेक्ट अगर 15 दिन का चला गया और आपने कॉस्टिंग 15 दिन के हिसाब से ही ली थी, तो वहाँ पर आपको कभी घाटा नहीं होगा। हर चीज़ को सोच समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड होता है प्राइसिंग डिस्कशंस विद कॉन्फिडेंस। तो प्राइस को ना ऐसे कोई हल्के में सर इतना दे दो, सर ऐसे दे दो पैसा, अच्छा जो आपका मन करे, अरे मैं क्या बताऊं सर जो आप दे दोगे, अरे भीख मांग रहे हैं क्या भाई? स्किल्स हैं, सामने वाले को ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, तो आपको क्या करना है, पैसा ठोक के मांगना है, बिकॉज आपको पता है वो आप डिलीवर करके दे सकते हो। और तीसरा है लीगल एस्पेक्ट एंड फ्रीलांसिंग। अब दोस्तों फ्रीलांसिंग है तो क्या है तो बिजनेस ही ना। अब किसी का काम अगर आपकी वजह से खराब हो जाएगा, वो तो लीगल एक्शन लेगा, नहीं तो धमका धमको के आपसे पैसे ले लेगा। मैं तो बहुत केसेस देखता हूँ, लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर आपने लीगली सारे पॉइंट्स को मेंशन करा है, चाहे कंडीशन अगर क्लाइंट ब्रेक करता है तो क्या होगा, आप क्विट करते हो तो क्या होगा, सब्जेक्ट टू डिजाइनिंग अप्रूवल, ये वो फलाना डिमका, वो सारे पॉइंट्स आपके बिजनेस के हैं, एक बार नोट डाउन कर लो। उसके बाद तो हर क्लाइंट को उसी में चेंजेस कर करके तो देना होता है, ठीक है। हर एक किसी के लिए कोई पूरे चिट्ठे थोड़ा दोबारा लिखे जाते हैं भाई। तो इसके ऊपर किसी लीगल के संग बैठ के, सीए वगैरह लॉयर वगैरह संग बैठ के एक बार ढंग से बना लो, किसी का रेफरेंस ले लो। बिकॉज लीगलिटी में फंसोगे ना तो होता क्या है, टाइम का लॉस, पैसे का लॉस, और मेहनत भी करी पैसा भी वापस करना पड़ जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना। अब दोस्तों क्लाइंट रिलेशंस एंड फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट। अगर तो फ्रीलांसिंग को बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक्चुअल में मूल मंत्र है ग्रोथ का। तो अब यहाँ पर आप बात करो, पहला बिल्डिंग लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप में कम्युनिकेशन की अच्छी स्किल्स हैं, ठीक है, आप हम्बल रहो, ठीक है, कभी भी हवा में नहीं उड़ना, ज़मीन पे पाँव रहने चाहिए, ठीक है, अच्छे से बात करो, अच्छे से चीज़ों को मैनेज करो। अगर आप अपने कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी करो तो रिलेशनशिप तो हेल्दी रहेगा ही। और आप मना कर दोगे बट कस्टमर मना नहीं करेगा, जब कहोगे तब आपको काम देगा, बिकॉज आपने उसका ट्रस्ट जीत लिया, आपने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। अब वो कस्टमर आपका हो गया। आप मना करोगे तो काम नहीं कराएगा, वरना वो आप ही से काम कराएगा। ध्यान रखना रिलेशनशिप की पावर क्या होती है। सेकंड है फीडबैक ज़रूर लो, क्योंकि काम बहुत सारा होगा, गलतियां भी बहुत सारी होंगी। तो जितना फीडबैक आप, अच्छे काम का भी फीडबैक लो, क्योंकि अच्छे काम में भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो होता है। परफेक्ट कुछ नहीं होता कि मैंने तो परफेक्ट बनाया है, दुनिया में मेरे से अच्छा कोई नहीं बना सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे काम में भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। तो क्रिटिसाइज अगर कोई कर भी रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, कोई कमी निकाल भी रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, क्योंकि वो आपके भले के लिए कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं। उनको लग रहा है वो बहुत बड़े हैं, बहुत नीचा दिखा रहे हैं, वो मत सोचो, आप पॉजिटिव लो उन चीज़ों को, ठीक है। आप पॉजिटिव लोगे, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करोगे, तो आपकी ग्रोथ देख के वो जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटजीज टू रिटेन क्लाइंट्स। आपको स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी पड़ेंगी कि मैं अपने क्लाइंट्स को कैसे रिटेन करूँ। देखो क्लाइंट एक बार बड़ी मुश्किल से आता है, उधर आपके एफर्ट्स, पैसा, टाइम बहुत लग जाता है, मगर अच्छे काम के साथ साथ अगर आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे क्लाइंट से आप दोबारा काम लेते रहो, तो एक बार कस्टमर आया बट वो आपको लगातार काम देता जा रहा है, ठीक है। तो ये, और वो आपके संग ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज जितने ज़्यादा क्लाइंट्स उतना ज़्यादा कंपनी को मंथली बनाया रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, और क्लाइंट से नया क्लाइंट बन रहा है, तो कंपनी तो ऐसे बढ़ती है। कोई भी कंपनी हो, कस्टमर कम से कम जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कंपनी को छोड़ के कस्टमर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा।
चाहे आप दुनिया का सबसे अच्छा काम करने की भी कोशिश कर लो, तब भी इंसान का नेचर है चेंज करने का, बदलने का, या कभी कभी ट्यूनिंग नहीं मिलती, आप कितने भी एफर्ट लगा लो तो दोस्तों कस्टमर तो जाता है, बट मैक्सिमम कितना % आप रिटेन कर पा रहे हो उसके ऊपर आपकी ग्रोथ डिपेंड होती है और आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। चलो दोस्तों, यहाँ पर अब मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं। एक और स्टेप अपने बिजनेस, अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस को एक कंपनी और बिजनेस में कन्वर्ट करने का, तो स्केलिंग एंड डाइवर्सिफाइंग, ठीक है, वरना ग्रोथ कैसे आएगी। तो पहला है दोस्तों, आप अपने बिजनेस, जो फ्रीलांस के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, उसकी इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कस्टमर रिटेन रहेंगे और वो आपको रेगुलर काम देते रहेंगे, रेफरेंस देते रहेंगे, तो आपका फ्रीलांसिंग का बिजनेस बढ़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। मगर यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, डाइवर्सिफाइंग योर सर्विसेज और नीश। तो दोस्तों अब मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का फ्रीलांसिंग करते हो, बहुत अच्छी करते हो, बट साथ के साथ आपने मार्केटिंग फंडास, मनी फंडास से वीडियो एडिटिंग की स्किल्स भी सीख ली या वेबसाइट डिजाइनिंग की स्किल्स भी सीख ली, बिकॉज ये सब काम में इंटर रिलेटेड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो चल भाई वो बहुत बड़ा डेवलपर बन जाते हैं या ये वाली स्किल सीख लेते हैं, बिल्कुल अलग नहीं। उसी से थोड़ा इंटीग्रेटेड वर्क हो, उसी से रिलेटेड वर्क हो, तो इससे क्या होगा, आपके पास मल्टीपल सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस होंगे जो आप उन्हीं कस्टमर्स को दे सकते हो, बिकॉज लोगों को ज़रूरत होती है। अब इससे क्या हुआ, मल्टीपल प्रोजेक्ट एक क्लाइंट दे सकता है, रेवेन्यू बढ़ गया और अपसेल हो गई चीज़ें, ठीक है, अपसेलिंग का ऑप्शन आ गया, रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है, कस्टमर भी टेंशन फ्री हो गया, यार यही मेरा ये कर देगा, यही मेरा लीफलेट बना देगा, यही मेरी वेबसाइट बना देगा, यही मेरी वीडियो एडिट कर देगा। तो एक कस्टमर जो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये महीना दे रहा था, हो सकता है आप वो 25 से 30 हज़ार रुपये महीना दे रहा हो या उससे ज़्यादा दे रहा हो। तो यहाँ पर आप अपने नीश भी बढ़ा सकते हो या उसी नीश के अंदर और भी मल्टीपल जो सर्विसेज वगैरह हैं वो दे सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक फ्रीलांसिंग से बढ़कर एक कंपनी बनना है। अब दोस्तों थर्ड है नेटवर्क्स इन स्केलिंग योर फ्रीलांसिंग जर्नी। तो जैसे मैंने आपको बताया नेटवर्किंग, तो ऑफलाइन नेटवर्किंग करो या ऑनलाइन नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू ही आपको बिजनेस आता है, आपका पोर्टफोलियो दुनिया तक पहुंचता है। और आज की डेट में अगर नेटवर्किंग स्ट्रांग है तो इंडिया में बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड से काम मिलता है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ फ्रीलांसिंग का ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा होगा, पूरी नॉलेज आई होगी, मगर जो मैंने आपसे वादा करा था कि एंड में आपको एक वेबसाइट का जरिया दे दूंगा जिसके अंदर जो स्किल सीखनी है, फ्रीलांसिंग की भी चीज़ें अगर सीखनी है, कैसे शुरू करें, हर चीज़ है। आइए देखते हैं। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं कहाँ से सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। और दोस्तों एक ना प्रोफेशनल तरीके से सीखना अच्छा होता है, एक ट्रस्टवर्दी सोर्स से सीखना अच्छा होता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर money.marketingfundas.com इस वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पर अभी हाल फिलहाल आपको 50 से भी ज़्यादा हाई पेइंग लेटेस्ट ट्रेंडिंग स्किल्स सीखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और हर महीने नई नई स्किल्स ट्रेंड के हिसाब से ऐड हो रही हैं। ऑब्वियसली वही ऐड होंगी जो आगे के लिए फ्यूचर हैं, वही लोग सीखना चाहते हैं और वही कंपनी ऑफर करेगी। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जब आप आओगे तो यहाँ पर अगर आपको रील शॉर्ट्स में मास्टरी हासिल करनी है, दुनिया रील शॉर्ट्स से करोड़ों रुपए छाप रही है, तो आप सीख सकते हो। आपको स्टॉक मार्केट के अंदर आपको बादशाह बनना है तो स्टॉक मार्केट बेसिक, टेक्निकल, फंडामेंटल, पूरा स्टॉक मार्केट आप देख रहे हो, ये स्टॉक मार्केट बेसिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट, टेक्निकल स्टॉक मार्केट फुल कोर्स। आप ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, ये भी तो एक फ्रीलांसिंग है, दुनिया पैसा कमाना चाहती है। उसके अलावा पावर पॉइंट, MS वर्ड, ये जो स्किल्स हैं ये आपकी कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये आपके टीम को मैनेज करने में, आपके क्लाइंट के संग काम को मैनेज करने में, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो ये भी हैं, ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड, ई कॉमर्स सीखना है कि दूसरों का प्रोडक्ट्स को मैं सेल करूंगा और मैं वहाँ से पैसा कमाऊंगा, तो पूरा का पूरा ई कॉमर्स बिजनेस आप सीख सकते हो। फ्लिपकार्ट सीख सकते हो, दबा के दुनिया फ्रीलांसिंग देती है। अमेजोन सीख सकते हो, पूरा का पूरा अमेजोन सेलर का सिखा रखा है। बहुत सारे लोग हैं जो खुद से नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आप अमेजोन वगैरह पे प्रोडक्ट बेचो, पैसा ही पैसा। उसके अलावा कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग, एचरेफ, सेमरस के टूल्स हैं ताकि आप और ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिव हो सको। ड्रॉप शिपिंग, दोस्तों ड्रॉप शिपिंग बिना पैसा लगाए कैसे प्रोडक्ट बेचें और पैसा कमाएं, ठीक है। उसके अलावा वेबसाइट डिजाइनिंग, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, विक्स, एलिमेंटर, वर्डप्रेस, कितने तरीके से वेबसाइट बनाना सीखोगे, सारे तरीके हैं, ठीक है।
देखो जीमेल कम्युनिकेशन के लिए, जीमेल आपको कोई जीमेल क्या, जीमेल तो सबको आता है, बट जब आप ये कोर्स करोगे ना तब पता लगेगा कितना जीमेल हमें आता है, ठीक है। और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कोर्स, पूरे सोशल मीडिया का बिताज बादशाह बनना है, कैसे सोशल मीडिया काम करता है, उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल सब कुछ आपको इसमें अंदर मिल जाएगा। अब आओ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, शेयर चैट, पिंटरेस्ट, जूम, चैट जीपीटी, फ्रीलांसर का कोर्स, स्पेशली फ्रीलांसर्स का कोर्स, कैसे फ्रीलांसिंग करे, कैसे रजिस्टर करे, पूरा फ्रीलांसर का कोर्स है। उसके अलावा कोरा, टेलीग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, कॉपी राइटिंग मास्टरी कोर्स, कंटेंट राइटिंग मास्टरी कोर्स, कंटेंट मार्केटिंग कोर्स जो मैंने आपको बताया था, ब्लॉगिंग, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, वेब होस्टिंग, डोमेन, गूगल माई बिजनेस, लोकल बिजनेस के लिए, टैग मैनेजर, एनालिटिक, गूगल एड, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट फंडामेंटल सीखने, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, यूट्यूब मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, शॉपिफाई, वीडियो एडिटिंग, उसके अलावा एसईओ और बहुत सारे कोर्सेज जो हर महीने मिलते रहेंगे, नए नए लेटेस्ट स्किल्स, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर दिए हुए हैं, कुछ भी गाइडेंस चाहिए पूछ सकते हो और आज से ही अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो ताकि 2024 के अंदर आप आग लगा दो।